ये 3 प्रश्न आपके बोर्ड पर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, और इन तीनों टॉपिक पे आपके बोर्ड एग्जाम और प्लस जो 25 तारीख की अर्धवार्षिक परीक्षा है 100% गारंटी के साथ आएगा। आप चाहते हो इस पे शर्त लगाना तो लगा सकते हो। कोई लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। आएगा। अगर आ गया तो आप ठंडा पिलाओगे, और नहीं आएगा तो मैं पिलाऊंगा, गारंटी है। अब ध्यान दो, हाँ एक चीज का शर्त नहीं है, इसके अंकों में परिवर्तन हो सकता है। 5 की जगह 4, -3 की जगह 2, कुछ भी होगा, बट पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। तो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। करा यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P बराबर AB², यानी P का मान क्या बेटा? AB², और Q का मान जो दिया है वो AQB है, जबकि A और B अभाज्य संख्याएं हैं। A और B क्या है बेटा? और अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का हमने पढ़ा है कि गुणनखंड केवल 2 संभव है, या तो 1 या तो इटसेल्फ यानी स्वयं, दूसरा कोई गुणनखंड संभव, यानी इसको और अधिक फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर अभाज्य गुणनखंड है, तब एलसीएम यानी एलसीएम जो होगा P और Q का क्या होगा, ये हमको बताना है। ध्यान दो बेटा, एलसीएम के लिए करते क्या है, सिंपल कभी भी पावर के रूप में हो, पावर मतलब घातों के रूप में, और जब घातों के रूप में हो और आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो दोनों में से P और Q के जो फैक्टर दिए गए हैं इनमें से हम मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू लेते हैं। किसकी? मैक्सिमम पावर, यानी अधिकतम घात वाला मान ले लेंगे और जो न्यूनतम घात वाला होगा उसको छोड़ देंगे। ये बताओ, यहाँ पे बेटा A है, यहाँ पर A Q है, इन दोनों में मैक्सिमम घात किसका है? A पे Q का, यानी A पे Q। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ B² है, यहाँ B है, तो दोनों में मैक्सिमम घात किसका है? B² का। तो हमारा आंसर हो जाएगा AQB²। कहीं दिख रहा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 100% मान लीजिए बेटा, बोर्ड एग्जाम 2024 में भी छपा हुआ है और आपके भी एग्जाम में आने वाला है। यहीं पे जो P और Q लिख के दे दिया था वह डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि AB² और AQB का एलसीएम बताइए, तो भी आंसर क्या होता? यही होता। कोई डाउट? सब कुछ समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। अभाज्य गुणनखंड करना सिखाए थे कल बेटा। सबसे पहले छोटे से छोटे डिजिट से डिवाइड करते हैं, तो हम 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3, तो यहाँ 2 2 2 2 कितना है बेटा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 3 2 बार है, तो 2 के पावर कितना होगा बेटा? 4, 144 का है, और 3 के पावर क्या होगा? 2, 2 के पावर 4, 3 के पावर, और प्रश्न पूछा बेटा घातों का योग क्या होगा, तो 4 + 2 बराबर, क्या आंसर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज। कर लोगे? कोई डाउट? तो बेहद आसान है बेटा, कभी केवल फैक्टर पूछ लेता है तो कभी फैक्टर करके घातों के गुणांकों का, यानी घात तो जो है उनके गुणांक या उनका योगफल पूछेगा। योगफल पूछेगा तो घातों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, और गुणांक पूछेगा तो घातों को गुणा कर लेंगे। गुणांक का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। कोई डाउट यहाँ तक? अगला क्वेश्चन दिया बेटा, करे एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। अब 5 और -3 दो शून्यक दिया है, तो एक अल्फा बराबर दिया है 5। आप ऐसे लगाना पूरा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं पूरा नहीं लगा रहा हूं, लगाते तो ऐसे लिखते कि दिया है शून्यक अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर -3, तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण क्या होगा। क्या पूछ रहा हमसे? द्विघात समीकरण क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, द्विघात समीकरण के लिए एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्या करो बेटा, अल्फा का मान पता है, बीटा का मान पता है, रख दो। आंसर में देखो ऑप्शन में कोई है या नहीं, रखते हैं पहले। x², अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 5, बीटा की वैल्यू -3,
प्लस अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू -3। अब एक्स स्क्वायर 5 में से 3 यहाँ इंटू एक्स है बेटा, 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 2, और 2 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और एक्स में करेंगे तो 2x। कोई डाउट? अब 5 3 जा 15, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर -2x -15 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे, ये तो प्लस है पहला, तो सी वाले में दोनों क्या है, दोनों माइनस आना चाहिए था। तो 100% मान के चलो एग्जाम में आपके आने वाला क्वेश्चन है। अब यहीं पे 5 की जगह 4 हो सकता है, -3 की जगह 2 हो सकता है, तो अब 4 + 2 करते हैं तो -6 आता। 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर सके तो 4 दूना 8 हो जाता। कर लोगे तो बेहद इंपॉर्टेंट है तीनों प्रश्न, तीनों टॉपिक पे आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर आने वाला है। अकल के एग्जाम में आएगा 100% श्योर, गारंटी के साथ, ठीक है। एकदम छाप डालो, कल के एग्जाम में भी छाप लेना। सवाल कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब आपको पाना है दोनों वर्गों की भुजाएं, तो सबसे पहले सवाल लगाते वक्त बेटा जो ज्ञात करना हो अक्सर उसी को हम मान लेते हैं, और गणित में माना शब्द जो होता है वह गणित की जननी कही जाती है, क्योंकि ये माना वर्ड जो है ना कठिन से कठिन सवाल को आसान कर देता है। ठीक उसी प्रकार मामा वहाँ जैसे आप जाते हो तो नाना आपके लिए हर चीज आसान कर देते हैं, है कि नहीं। मामा 100 दिए तो नाना 1000 दिए, तो इसलिए जब तक नाना और नानी रहते हैं तो सब बच्चे अपने मामा वहाँ जाते हैं, और जब वो नहीं रहते हैं तो बच्चे मामा वहाँ जाना कम कर देते हैं, छोड़ नहीं देते हैं, कम कर देते हैं। अब ध्यान दो, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y मीटर है, तो बेटा मीटर x तथा y मीटर है। कोई डाउट? अब x भुजा का क्षेत्रफल, x भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, और x भुजा का परिमाप क्या होगा, क्या पढ़े हो, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणे भुजा की माप, तो 4 और भुजा की माप क्या है x। अब इसी प्रकार y भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा y स्क्वायर। क्लियर? इसी प्रकार y भुजा का परिमाप, y भुजा के वर्ग का परिमाप क्या लिखोगे, के भुजा के, यानी y भुजा के वर्ग का परिमाप क्या होगा बेटा 4 इंटू वाई। प्रश्नानुसार शर्त क्या कहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है बेटा इनके वर्गों का योग, यानी वर्ग कौन है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है 117, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। कौन सा, ये फार्मूला y भुजा के वर्ग का परिमाप, यहाँ वर्ग होगा, ठीक, y भुजा के वर्ग का परिमाप बराबर 4y। अब प्रश्नानुसार क्या कहा था, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, इनका योग 117 के बराबर है, तो हमने 117 लिख दिया। कोई डाउट? फिर कह रहा है उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, तो परिमाप क्या है बेटा 4x और 4y, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना है 12। यहाँ से चाहोगे तो 4 कॉमन लेके x माइनस वाई बराबर 12, और 4 से 12 कर सकता है बेटा 3 बार, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। कोई डाउट? यानी x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ये है 117। यहाँ से क्या हम दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, कर सकते हैं किसी एक की वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि इस पे पावर में है और ये पावर में नहीं है। अगर पावर में नहीं होता तो हम कोई भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते और इजीली आंसर फाइंड कर लेते। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, समीकरण 2 का वर्ग करने पर
वर्ग करने तो a माइनस बी यानी इसका स्क्वायर होगा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है बेटा कैमरे में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 3 3 जा। आइए बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 170 है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 117 माइनस 2xy बराबर 9। अब बेटा इसको इधर ट्रांसफर करके 9 को इधर कर लो, तो 2xy यदि उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9। और 117 में से 9 जाएगा बेटा, क्या बचेगा 108। क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बेटा इससे आसान तरीका ये रहेगा, यदि हम एक समीकरण और बना लें x प्लस वाई, क्या बना लें, तो उन दोनों समीकरणों को हल कर पाना काफी आसान होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं। किसका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बेटा बराबर एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab तो xy। क्यों, ध्यान से देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और माइनस 2ab और 4ab में से जाएगा क्या बचेगा, प्लस 2ab। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बनेगा किसका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। और x माइनस वाई की वैल्यू बेटा अभी निकाला गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 स्क्वायर के बराबर, यानी 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोई डाउट, प्लस यहाँ 4 है ना, तो 2 इंटू 2xy लिख सकते हैं, और 2xy की वैल्यू कितनी है 108। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 9 प्लस 2 इंटू 100। अब मल्टीप्लाई 9 प्लस मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16 को 6 1 कैरी, 2 0 जा 1 ऐड कर लेंगे, 2 1 जा 216 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ध्यान देना ये 225। वेरी गुड। 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो x प्लस वाई बराबर 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो x प्लस वाई बराबर बेटा क्या आ गया 15। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 2 माने हैं, 3 मान लो, इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट। अब बेटा 3 को पानी गिर गया बेटा। अब इक्वेशन 3 को 2 के साथ हल कर लो, इजीली आंसर मिल जाएगा। क्या करो, यहाँ क्या करो बेटा, अब x प्लस वाई बराबर 15 है और x माइनस वाई बराबर 3 है। इन दोनों इक्वेशन को हल कर ले तो इजीली हम x और y का मान पा सकते हैं, जो हमको ज्ञात करना था भुजाओं की माप। तो क्या करो बेटा, समीकरण 2 प्लस 3 से, यानी 2 में 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ो बेटा, x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 15। अब ये प्लस और माइनस से कैंसिल आउट होगा, x और x 15 और 3, और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 18 बाई 2, 2 9 जा 18। यानी x की भुजा यानी वर्ग जो पहला था उस भुजा की माप x जो थी वह कितनी है 9, और यही 9 यानी 9 का मान इसमें रख दो किसी भी एक समीकरण में, यानी x बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा बेटा, 2 में रख दो, 2 में ये है x की जगह माइनस 9 माइनस वाई बराबर 3, y को इधर 3 को इधर, तो y उधर जाएगा प्लस, 3 इधर आएगा तो माइनस, 9 में से 3 गया 6, तो 9 और 6 आया। अब सही है या गलत आप चेक कर सकते हो। इस इक्वेशन पे रखो समीकरण 1 में, x की वैल्यू 9, 9 9 जा 81, y की वैल्यू 6, 6 6 जा 36, जोड़ो 6 and 1 7, 8 3 11, 117 आ गया, यानी ये हमारा राइट आंसर आ रहा है। इस पे भी आप रख के चेक कर सकते हो, x की वैल्यू 9 इक्वेशन 2 को, y की वैल्यू 6 है ना, तो 9 में से 6 गया, ये भी सेटिस्फाइड किया, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। दैट यानी हमारा जो राइट आंसर है, पहले वर्ग की भुजा की माप वह है कितनी 9 मीटर, और दूसरे भुजा की माप कितनी है
6 मीटर यानी 6 मीटर। कोई डाउट? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपके एग्जाम में। और घर से एक सवाल करके ले आना। एक को 468 मान लो, वर्ग का भुजा का वर्ग 468, और इसको 24 मान लेना, इसका 2 गुना, यानी सवाल बन जाएगा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और 100% श्योर है इन दोनों सवालों में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में और अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% आएगा। तो मुस्कुराइए, लिखिए, जाइए पेपर में खूब मजे से लिख के आइए, नंबर पाइए। हाँ, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको वीडियो भेजना बंद।